हेलो नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। हम इसके सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य और एक शब्दमोत्तर ये सभी हम आपको सॉल्व कराएंगे। परीक्षा में 30 अंक के आते हैं, इसलिए इन पर आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए ताकि आपका यहाँ से कोई भी नंबर नहीं कटे। यदि आप ये अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा, इसलिए यह सभी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हैं तो विभक्त कर क्या होगा। यदि इसके मूल जब समान होते हैं विभक्त कर d कहलाता है। विभक्त कर d का सूत्र क्या होता है, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। ये होता है विभक्त कर का सूत्र। तो जब हम b वर्ग ऋण 4ac d का मान निकालेंगे, यदि वह यानी कि मूल समान किस स्थिति में होंगे, जब विभक्त कर d का मान 0 होता है, जब 0 होता है तब मूल कैसे होते हैं, समान यानी बराबर। ठीक है, ये कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखना है। समीकरण x वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति अपन कैसे बता सकते हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो निकालिए रजिस्टर में आप d का मान। तो d बराबर क्या होता है, b वर्ग ऋण 4ac। अपन यहाँ पर b का मान क्या है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे। ऋण 4, a का मान क्या है 1, c का मान क्या है ऋण 1 है। ये भी ध्यान रखना चिन्ह सहित, अन्यथा गलत हो जाएगा। 1 यहाँ ऋण ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा धन, 1 धन 4 बराबर 5। क्या आ गया, धनात्मक। जब संख्या धनात्मक आई है तो विभक्त कर क्या होगा, विभक्त कर इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल होंगे वास्तविक। वास्तविक होंगे लेकिन धनात्मक है तो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न। ठीक है, तो जब d का मान 0 आता है तो मूल होते हैं समान, जब d का मान धनात्मक आता है तो मूल होते हैं वास्तविक व भिन्न, जब d का मान ऋणात्मक होता है तो मूल होते हैं काल्पनिक। यह बातें आपको लिख कर रख लेना है, परीक्षा में बहुत काम आएगी। इसमें से एक नंबर जरूर आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक व भिन्न। करके देखा हमने। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। देखिए कैसा समीकरण है द्विघात, जब द्विघात समीकरण ही है तो चर की अधिकतम घात क्या होगी 2। त्रिघातीय समीकरण है तो उसमें अधिकतम घात क्या होगी 3। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विभक्त कर होगा, ये तो सूत्र पूछ लिया इन्होंने, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, बन जाएगा। विद्यार्थी हम इसी प्रकार से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं क्वेश्चन, और आपको सॉल्व भी करना है, सिर्फ टिक बस नहीं लगाते जाना है ऐसे कुछ भी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये अंक बदल जाएं फिर क्या करोगे आप। इसलिए यदि नंबर लेना है तो आपको एक एक सवाल सॉल्व करना है रजिस्टर में। हम इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को सॉल्व करके चेक करवाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो विभक्त कर डी का सूत्र याद रखना है, b वर्ग ऋण 4ac। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब ये तो पूछ लिया इन्होंने कि आप जब विभक्त कर निकालेंगे तब पता चलेगा, तो आपको मूल वास्तविक बताना है। वास्तविक कब होते हैं, जब डी का मान धनात्मक होता है। तो देखिए ये आप मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि b वर्ग यानी 9 नाम 81 माइनस 4ac, तो 4 चौके 16, 81 में से 16 जाएगा, इसका मान धनात्मक आएगा। अब जब इसका मान धनात्मक आएगा तो इसके मूल्य कैसे होंगे, वास्तविक, वह भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, हाँ, नहीं तो आप रजिस्टर में भी कर सकते हैं। b वर्ग यानी 9 का वर्ग क्या होगा 81 माइनस 4, a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 4, तो 81 माइनस 4 चौके 16 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 में 6 गए, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 7 में से 1 गए 6, यानी 65। ये क्या आ गया धनात्मक, तो इसका विभक्त कर क्या होगा धनात्मक, इसके मूल हो गए वास्तविक। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके मूल निकालना है आपको इसी तरह से। ये इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 3/2 हुआ 2। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है? तो वर्ग समीकरण कौन नहीं है? वर्ग यानी द्विघाती समीकरण। तो ये लिखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर्व समीकरण खुल जाएगी। ए वर्ग ऋण 2ab, ए का मान क्या है x, b का मान क्या है 2, प्लस b वर्ग यानी 2 दूनी 4। हाँ, तो ये क्या बराबर में क्या है x वर्ग धन 3। अब x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऋण के 4x धन के 4 बराबर 3। ये द्विघाती थोड़ी बचा, ये तो रैखिक हो गया। अब तो यही हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। ये इन्होंने पूछा है कौन वर्ग समीकरण नहीं है, तो यही हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। निम्न तो इसका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन वर्ग समीकरण नहीं है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यदि 1/3 वर्ग समीकरण x वर्ग धन की x ऋण 5/3 बराबर 0 का मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान यानी x का मान अपने पास क्या है, मूल है 1/3, तो x की जगह पर अपन 1/3 रखेंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो 1/3 का वर्ग यानी 1/9 हो जाएगा धन kx, k इंटू एक्स का मान क्या है 1/3 माइनस 5/3 बराबर क्या है 0। इसको सॉल्व कीजिए आप। तो k/3 यहाँ पर बराबर, जब ऋण का है इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा धन का 5/3 माइनस 1/9। अब इनका लिया जाएगा लघुत्तम, तो लघुत्तम 9 आ जाएगा। 3 के 9 और 3 5 15 है, 15 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14/9। और यहाँ पर क्या है k/3, जब ये 3 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा गुणा में, 3 एकम 3, 3 के 9 यानी 14/3। ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 14/3। विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं वो घंटी का निशान बना रहता है, उस पर आप क्लिक करके ऑल लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम कोई भी आपको वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। अपने दोस्तों को भी बताएं। के किस मान के लिए वर्ग समीकरण इसके मूल क्या होंगे बराबर। अब मूल बराबर होने के लिए क्या होता है डी विभक्त कर। डी का सूत्र क्या होता है बताइए, हमने अभी बताया है बी वर्ग ऋण 4ac, तो उसका मान 0 आएगा तब मूल बराबर होते हैं। तो सी ऑप्शन आप चेक करना, तो इसका आंसर निकलेगा सी ऑप्शन। आप एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे, यानी के की जगह पर क्या रखना, एक बार 0 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे तो इसमें आ जाएगा। ऐसे ही सभी में चेक करना है, इसमें नहीं आएगा इसमें नहीं, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, इस समीकरण का अपन को क्या निकालना है विभक्त कर। विभक्त कर यानी डी, तो निकालें बी वर्ग यानी 10x का वर्ग यानी 2 क्या हो जाएगा 10 का वर्ग 100 माइनस 4, ए का मान क्या है 3 करणी 2, सी का मान क्या है 3 करणी 2, बी वर्ग ऋण 4ac। अब यहाँ पर है 100 माइनस 4 गुणे 3 के कितने हो जाएंगे 9, करणी 2 से 2 क्या आ जाएगा बाहर, 4 दूनी 8, 8 नम कितने हो जाएंगे 72 यानी 100 माइनस 72। यहाँ पर 10 में से जो 2 का बटे 8, अब 9 में से 7 जाएंगे बचे 2 यानी 28। 28 क्या आ जाएगा हमारा विभक्त कर, तो इसका आंसर ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इस समीकरण के क्या निकालना है मूल। तो डी का मान बी वर्ग यानी 6 का वर्ग क्या होगा 36, ऋण का है तो धन का वर्ग हो जाएगा ऋण 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। हाँ, तो 4 दूनी 8, 3 8 24, तो 36 में से कितने जाएंगे 24, 6 में से 4 के बच्चे 2, यहाँ पर 12, लेकिन काय का आया धनात्मक, तो मूल कैसे होंगे वास्तविक। दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन, याद बस नहीं रखना है। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होगी, जब द्विघात है समीकरण तो मूल कितने होंगे 2, हमने पहले भी बताया है।
चलिए आगे बढ़ें। समीकरण एक्स ऋण एक के ऊपर है वर्ग, इसके हल हों, इसके क्या हल हैं? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हल निकलेंगे एक एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण एक्स वर्ग ऋण 7x ऋण 60 के मूलों की प्रकृति है। इसके मूलों की प्रकृति आप सॉल्व करना। मूल इसके क्या आएंगे? धनात्मक, तो वास्तविक प्रकृति होगी एक्स वर्ग धन 5x बराबर 0। इसके मूल निकालिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स अपन ने बाहर ले लिया तो एक्स धन 5 बचा अंदर। अब इनको 0 के बराबर रखने तो पहले एक्स बराबर 0 इस एक्स का, और एक्स धन 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक ऋण 5। तो यानी कि 0 और ऋण 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी ए वर्ग नहीं है यहाँ पर, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल समान हो, तब क्या होता है? विभक्त कर। हाँ, मूल है समान, यानी कि बी वर्ग माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। तो बी वर्ग बराबर 4ac इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? धन का। देखिए ये है आंसर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विभक्त का डी का सूत्र है। जैसे ये आपको रजिस्टर में लिख के रख लेना है, ये खाली जगह है, इस जगह में आपको सूत्र लिख लेना है, एक बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। अब प्री बोर्ड भी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे रिक्त स्थान एक समीकरण पी एक्स बराबर 0, जहाँ पी एक्स घात 2 का बहुपद है। अब घात 2 है तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? वह है द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण, समीकरण इसमें लिखा है। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे? 2। आगे समीकरण एक्स ऋण 3 एक्स धन 4 बराबर 0, इसके मूल क्या होंगे? जब एक्स ऋण 3 बराबर क्या रखेंगे? 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? धन 3, और एक्स धन 4 बराबर रखेंगे 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 4। तो ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर, यानी 3 और ऋण 4। यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान हैं तो समीकरण का विभक्त कर क्या होगा? द्विघात समीकरण के मूल क्या है? समान। विभक्त कर क्या होगा स्थिति में? 0। द्विघात समीकरण है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। इसके विभक्त कर डी का सूत्र बताइए बस। बी वर्ग ऋण 4ac ये सूत्र होता है, सिंपल है। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ किसने दिया था मूल ज्ञात करने का सूत्र? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र वो है ना, एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण करनी के भीतर बी वर्ग ऋण 4ac बटे में 2, ये है श्रीधराचार्य सूत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण का विभक्त का ऋणात्मक है तो मूल कैसे होते हैं? जब डी का मान ऋणात्मक है तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक। और बताइए जब डी का मान धनात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक व अभिन्न। जब डी का मान 0 होता है तब हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं आपको ताकि भूल ना सको, क्योंकि बार बार चीज़ें ये भूल जाते हैं, इसलिए हम इसी वीडियो में प्रयास करते हैं आपको कम से कम 4-4 5-5 बार आपको रिवाइज करा दें बार बार बता के, ताकि आप भूल ना सको। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो डी की मान जब 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं? समान, बराबर, वास्तविक व बराबर कह सकते हैं उनको। चलिए आगे बढ़ें। वर्ग समीकरण एक्स ऋण 1 एक्स धन 1 बराबर 0, इसके मूल। हाँ, तो ये तो निकाल सकते हैं आप। एक्स ऋण 1 बराबर 0 तो हो जाएगा धन का 1, और एक्स धन 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये धन का 1 बन जाएगा ऋण 1। चलिए आगे बढ़ें। यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को क्या कहेंगे? जब दो घात बहुपद है तो उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का सूत्र ए एक्स बराबर क्या होता है, ऋण बी धन ऋण करने के अंदर बी वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे में होता है 2a। तो ये सूत्र किसने दिया था, अभी पहले बताया था श्रीधराचार्य जी ने। ये आपको याद रखना है, लिख लेना है। आगे बढ़ें। यदि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल कैसे होते हैं, बराबर समान। यानी कि डी का मान क्या है 0, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक 11 का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वास्तविक व कैसे होंगे, समान। यहाँ पर मूलों की प्रकृति आपको निकालना है, तो ये आप निकालिए, हमने बहुत करवा के बता दिया है कैसे निकालना है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व भिन्न भिन्न, यानी कि मान क्या आएगा, धनात्मक। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक व भिन्न। चलिए अब इसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे। यदि सही जोड़ी देखेंगे, यदि किसी द्विघात समीकरण का अभिव्यक्त कर डी का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो इस स्थिति में मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व भिन्न। यदि ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल समान हो तब क्या होता है, डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर, बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। द्विघात समीकरण, इसके अपन को क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो क्या निकलेंगे, 1 और ऋण 1, ये तो बन जाएगा ए वर्ग ऋण बी वर्ग वाली सर्व समीकरण से ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो ए एक्स धन 1 और ए एक्स ऋण 1, तो 1 हो जाएगा ऋण का, 1 हो जाएगा धन का। आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण एक्स ऋण 3 बराबर 0, इसके मूल क्या निकलेंगे, 1 आएगा 0, 1 आएगा धन 3, और इसके मूल 3 और 3 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 में बी वर्ग ऋण 4ac क्या कहलाता है, इसका नाम बताना है। तो ये कहलाता है विविक्त कर। बहुत बार इसकी बात हो चुकी है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान हैं तो विविक्त कर का मान क्या होगा, डी बराबर 0। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। कैसे होंगे मूल, काल्पनिक होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर कैसा हो, धनात्मक, तब मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक व भिन्न। वास्तविक व भिन्न। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। हाँ, इसका विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। विविक्त कर क्या होता है, बी वर्ग ऋण 4ac। तो इस प्रकार से विविक्त कर निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्त कर धनात्मक पूर्ण संख्या है तो उसके मूल कैसे होंगे, इसके पहले भी कई बार क्वेश्चन आ गया है। जब डी का मान क्या हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न। चलिए आगे बढ़ें। वर्ग समीकरण, इसके मूलों का क्या निकालना है, योग। हाँ, यहाँ से नई बात सीखने को मिलेगी। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। तो यहाँ पर बी का मान क्या है,
4, लेकिन ये सूत्र का ऋण लगा है, ध्यान रखना, ऋण 4 बटे ए का मान 1, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 4, यानी कि इसका आंसर ऋण 4 हो जाएगा। हाँ, आगे देखें, वर्ग समीकरण 2x वर्ग धन 4x धन 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे ए। c का मान क्या है 6, a का मान कितना है 2, 2 3 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके मूलों का योगफल क्या आ रहा है, ऋण 4। आगे देखें, समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, कैसा समीकरण कहलाता है, जब अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण। क्या 2x वर्ग धन 3 करणी x धन 1 बराबर 0 यह द्विघात समीकरण है क्या, बताइए। x करणी के अंदर है, इसलिए यह समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण, तो यह क्या हो जाएगा, नहीं। द्विघात समीकरण इसके क्या मूल निकालना है, क्या होंगे, तो इसके मूल आप निकाल लें, ठीक है, वो होते हैं 2 और 3 बटे 2। यहाँ पर मूलों का योगफल का सूत्र बताना है। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे ए। लेकिन आपको ध्यान रखना, यहाँ पर b का मान क्या है, c लिखा है b की जगह पर, तो ऋण c बटे ए का मान क्या है 1, कुछ नहीं लिखा है आगे, x वर्ग के आगे तो 1 होगा, यानी क्या आ जाएगा ऋण c, इसका आंसर होगा ऋण c। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्य असत्य, एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं क्या, नहीं। जब द्विघात समीकरण ही है तो 2 मूल हो सकते हैं। समीकरण x ऋण 1 बराबर 0 के मूल 0 व ऋण 1 हैं, नहीं। ये ऋण 1 की जगह पर क्या होगा धन, क्योंकि x ऋण 1 बराबर जब 0 रखोगे तो x बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए गलत है। इस समीकरण के मूल क्या है, समान है। आप तीसरा करके देखिए रजिस्टर में, निकालिए b वर्ग, यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 है। यहाँ पर ऋण का क्या बन जाएगा धन, ऋण 4, ए का मान है 1, सी का मान कितना है 4, हाँ तो 16 माइनस 16 बराबर 0, डी का मान क्या आ गया 0, तो मूल कैसे होंगे समान, ये सही है। ax धन b बराबर 0 क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, रैखिक समीकरण है। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, नहीं, चर की अधिकतम घात तो 2 होगी, वर्ग समीकरण है क्योंकि। x वर्ग ऋण 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, इसके मान निकालेंगे तो 0 और 1 नहीं आएंगे मान। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a वर्ग ऋण b वर्ग इस सर्व समीकरण से, तो सर्व समीकरण के अनुसार x ऋण 1 x धन 1, तो x ऋण 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0 के उस तरफ जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से गलत। जब वर्ग समीकरण के 2 मूल समान हों तब व्यक्त कर d का मान 0 होता है, हाँ ये बात सही है। इसके मूलों का योगफल 2 होगा क्या, b वर्ग मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे ए, ऋण b यानी कि ऋण 4 बटे ए का मान है 2, 2 दूनी 4, लेकिन आया काय का है ऋण का, जबकि यहाँ धन का लिखा है तो गलत हो जाएगा। हाँ, सूत्र वर्ग समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 की सूत्र विधि पाइथागोरस ने दी थी क्या, नहीं, ये दी थी श्रीधराचार्य ने, गलत हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं क्या, नहीं, 2 हल होते हैं। अगर d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, हाँ वास्तविक होंगे। तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। यदि कुछ डाउट हो तो पूछें, कुछ सवाल हो तो पूछें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, साथियों को, क्योंकि वे भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। आपको सभी अध्याय के ये सॉल्व कराना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडली ने आपके लिए निदानात्मक मॉड्यूल प्रस्तुत किए हैं ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी कर सकें, तो उसका आप लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।